वेल यस, सारे टारगेट्स पहले थे 1400, फिर 1410, फिर 1420, वो भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है। 1400 अब भी एक मूव है यहाँ पर, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। स्ट्रक्चरली यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस 1460 के आसपास है। अगर वहां पर अगर चला जाता है तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, आई थिंक वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। ट्रेड करे 334 पर, ₹3 का स्टॉप लगना चाहिए 331 पर। इसमें मोमेंटम है, ये मोमेंटम करीब ले आ सकता है 350 की तरफ। यस, उसको 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन 350 पॉसिबल है बीईएल में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बीईएल पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन भी रही है। वीरू अभी अभी इसको मेंशन भी कर रहे थे। शिल्पा, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी जो ट्रेड रहेगा सेल साइड में, मुझे एसआरएफ थोड़ा वीक लग रहा है। एसआरएफ फ्यूचर्स अभी 2363 पे है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑन द डाउन साइड टुवर्ड्स 2330, 2300 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। स्टॉप लॉस आप 2390 का रखिए, बट एसआरएफ इज अ गुड सेल एट दिस लेवल। ओके, इंटरेस्टिंग। आज कोलैप्स हुआ है एसआरएफ। सुबह ये हाल नहीं था। सुबह अगर आप देखें नवीन फ्लोरीन एसआरएफ ठीक ठाक कर रहे थे, बट कोलैप्स हुआ उसके बाद। ओके, दो ट्रेड्स हो गए, प्रकाश का सर का बीएल, देन सेल एसआरएफ। राजेश सतपुते जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है, और उसमें से जो फ्रेश मूव मुझे लगता है शुरू हुआ है वो है आईटीसी। अगर आप आईटीसी का चार्ट देखें तो इट्स क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, और मेरे हिसाब से जिस तरह से 440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो 440 के ऊपर बाय करके विद स्टॉप लॉस ऑफ 435, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसका स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होना चाहिए 452, लेकिन पोजिशनल जो ब्रेकआउट है, प्रोबेबली जिनको डिलीवरी मार्क करनी है उनके लिए टारगेट होगा 470 प्लस का। सो आईटीसी ये मेरे रडार पे है। आईटीसी हो गया राजेश सतपुते जी के रडार पर, और ये अभी तक 3 ट्रेड्स पूरी हुई। चलिए अब बाकी के पैनल को जोड़ते हैं। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा ट्रेड इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर ही है। मेरी भी नजर सुबेरे से स्टॉक में है, बिकॉज यहाँ पे एक शार्प रनअप के बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स काफी नैरो रेंज में है, एंड इट इज होल्डिंग वेल अबव द 10 डेमा। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का काफी अच्छा खासा एडिशन है, और अक्सर ऐसे पैटर्न जब भी इमर्ज हुए तो वहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न इमर्ज हुए तो एक फास्ट मूव बनता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस, जैसे हमने देखा है। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय करें। 522 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 545 के टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में एक अपॉर्चुनिटी अभी भी तेजी की बन रही है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड? नहीं, आई बेग योर पार्डन, मानस नहीं, राजेश पालविया है। पालविया जी, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा ओएनजीसी पे। काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पे प्रीवियस वीक में देखने को मिला फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप के बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक में पोटेंशियल है फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करने का। 305 से लेकर 308 तक की अपसाइड हमें लगता है ओएनजीसी में आते हुए दिख सकती है, तो ओएनजीसी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 294 के आसपास। ओके, ओएनजीसी 296.90 पे याद रखिएगा। अब ये मल्टी ईयर हाई पे, दैट मीन्स अब ये ऑलमोस्ट 10 वर्षों के नए हाई पर। ये लास्ट टाइम प्राइस जो 296.95 का लगा था, ये लगा था, मैं अगर प्रिसाइसली आपको बताऊं ना, तो वो था करीब करीब सितंबर 2014 में। उसके बाद अब 24 में, जुलाई में ये प्राइस आपकी स्क्रीन पर। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आज डिफेंसिव्स विद डिफेंस, ये दो थीम सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्या पिक कर रहे हैं आज? आपका कन्वर्शन ट्रेड? जी मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में डिसेंट करेक्शन आई है रिसेंटली, ये क्वार्टरली नंबर्स के पास। और मेरा ये मानना है कि जो फाइनल नंबर्स ग्रॉस लेवल पे दिख रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी शिफ्टिंग है हायर कॉस्ट बेस से डिसेंट कॉस्ट पे, तो वो एडवांटेज आपको नंबर्स में शायद दिखाई देगी। और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 साल लगातार आपको हर क्वार्टर अब यहाँ से इंप्रूवमेंट ही दिखाई देगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो जो इनिशियल हिकअप डिसबर्सल्स के नंबर्स वगैरह को देख के थोड़ा नेगेटिव बाजार में आया है, जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं और आउटकम जो फ्यूचर आउटलुक के बारे में मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, वहां से काफी पॉजिटिव रुझान आना चाहिए। और अगले 2 साल में बैंक अगर डिविडेंड एडजस्ट करके भी मेरे हिसाब से 150 से 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू में क्रिएशन होगी, और 3 टाइम प्राइस टू बुक भी मिलता है, तो मुझे लगता है 2100-2200 रुपए के लक्ष्य आने चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक एक डिसेंट बेट है 2100 से 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1638 आपके। सुबह एक इनिशियली रिकवरी आई थी, फिर कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट 1628 शुक्रवार के लो को वायलेट किया। जरा एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा, एक तरफ स्क्रीन पे रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर स्क्रीन पे एक और लिखाइएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब बात करते हैं एडिटर स्टेक में इसी पर। अनुज, जब शुक्रवार को एसबीआई चल रहा था, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा था, एक कंफर्ट ये था कि माइट पे अगर आप देखें बाजार जो है वो अब पीएसयूज को थोड़ा वरीयता देगा, इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन बीओबी के आई थिंक अपडेट ने वो मोमेंटम भी हमसे छीन लिया। बट आज बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं हो रहा है,
क्या ये कुछ और PSU बैंक्स के अपडेट्स को देखना चाहेगा? SBI कैसे रिएक्ट